नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। अगर किसी का हादसा हो जाए, सड़क हादसे में कोई शिकार हो जाए तो जल्द से जल्द यही कोशिश होती है कि एम्बुलेंस बुलाई जाए, उसे अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि इलाज मिल जाए। लेकिन जब अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर ना मिले, दवा ना मिले, तो फिर तो हंगामा होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही बक्सर में भी हुआ। यहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, दवा नहीं थे, मरीज परेशान थे, मरीज के परिजन हंगामा कर रहे थे। नौबत ये थी कि खून से लथपथ मरीज घंटों इंतजार करते रहे डॉक्टर का। हंगामा हुआ, उसके बाद डॉक्टर आए। सवाल यह है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कब ठीक होगी। लालू के घर पर डॉक्टरों की टीम पहुंच जाती है, लालू के घर को अस्पताल बना दिया जाता है क्योंकि उनके बेटे स्वास्थ्य मंत्री है। लेकिन इन मरीजों का क्या? मरीजों को छोड़कर नेताओं के घर पर अस्पताल बन जाता है। अब मरीज करे तो क्या करे? बार बार ये सवाल उठ रहा है बक्सर के बदहाल अस्पताल को लेकर कि आखिर कब सुधरेंगे हालात। बक्सर में सदर अस्पताल में कुछ मरीज पहुंचे जो सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। जब वहां पहुंचे तो न डॉक्टर थे न दवा थे। क्या हालात थी वहां पर, देखिए इस रिपोर्ट में। बक्सर जिले के सदर अस्पताल का हाल कुछ इस तरह है कि बक्सर जिले के सदर अस्पताल का हाल कुछ इस तरह है कि अगर कोई गंभीर हालत में भी मरीज यहां पहुंच जाए तो ना ही डॉक्टर साहब मिलेंगे और ना ही कोई दवा। कुछ ऐसा ही देखने को मिला बुधवार सुबह, जब सड़क दुर्घटना में घायल लोग इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल की इमरजेंसी में ना तो डॉक्टर थे ना ही कोई कर्मचारी। हादसे में घायल लोग दर्द से तड़प रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बताया जा रहा है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह के पास हुए सड़क दुर्घटना में महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। डॉक्टरों के नहीं रहने से परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मुंगाव से महदर है। क्या हुआ? वो आके सामने कुत्ता गया और उसे बचाने में ये डेथ हो गया। तो यहाँ हॉस्पिटल में आए तो क्या हो रहा? अभी तक तो आए तो एक डेढ़ घंटा से हम परेशान हैं। कोई डॉक्टर नहीं था, एक डॉक्टर थे तो फिर वापस चले गए। लिख के फिर देख के दूसरा आएगा तो अपना ड्यूटी करेगा। हमारा ड्यूटी होगा, वो वापस चला गया। छोड़ छाड़ के इसी तरह छोड़ गए। हम परेशान हैं एक डेढ़ घंटा से। 1 घंटा हो गई। क्या भइल है? कब ले कोई नहीं जा डॉक्टर साहब देखल ना, देख के चल देलो। ये मतलब भाई कि दवाई करे के चाहिए उनका। भाग लो ना स्टाफ बा, न बेड बा, न नीचे गिरावे वाला के बा, न ओकरा के सुतावे वाला के बा। चल देला अपना घर। आप अपना बेटा के अभी जमीन पर लेके बना, कहीं बेड उड नहीं मिलल? ना, कहाँ मिलल बा? एक मरीज ऐसे ही पड़ा है इलाज के अभाव में, ना कोई जितना बेड मिला है प्रारूप रूप से, ना कुछ हो रहा है इलाज। बताइए कि यही सदर अस्पताल का हाल है। अपने स्वास्थ्य मंत्री का हाल वही है जो सदर अस्पताल का हाल है। यहीं दिखाइए आप, ना प्रॉपर इलाज है, ना आँख का डॉक्टर नहीं आया है। इस औरत को दिखाना है, थोड़ा दिखाइए इसको भी। देखिए, ये देखिए, आँख का डॉक्टर नहीं आया अभी तक। फोन करके एक डॉक्टर आकर निकास करके चला गया, कह रहा है कि मेरा ड्यूटी ओवर हो गया। यही मरीज का यही कसम खा के बैठा है सब की। इस हंगामे के कारण अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हंगामे के बाद सीएस को इसकी सूचना दी गई। आनन फानन में सीएस ने डॉक्टरों व कर्मचारियों को तलब किया। करीब 1 घंटे बाद दर्द से कराहते घायल लोगों का इलाज संभव हो सका। इनका कहना है कि 1 घंटे से ओटी में पड़े हुए हैं, कोई देखने नहीं आया। अक्सर यहाँ पर एक्सीडेंटल केस या अन्य इमरजेंसी केस लेकर लोग सदर अस्पताल आते ही नहीं है। अगर आ गए तो यहाँ से पेशेंट को रेफर कर दिया जाता है। न दवा पर्याप्त मात्रा में है और न ही सुविधा। यहाँ कुल मिलाकर बक्सर सदर अस्पताल का हाल बेहाल है। न्यूज़ इंडिया के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।
तो बक्सर अस्पताल का हाल बदहाल है और ये सुधरेंगे कैसे? स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री की बात हो रही है तेज प्रताप की। जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हुई थी तो पूरी की पूरी टीम पहुंच गई थी, 3 सीनियर डॉक्टर पहुंच गए थे, 2 नर्सें पहुंच गए थे, 8 दिन तक वहां पर इलाज के लिए मौजूद रहे। लेकिन इन मरीजों का क्या है? यहाँ ना डॉक्टर है ना दवा। बक्सर से हमारे संवाददाता संजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये हालात क्या आज बर्स देखने को मिले हैं या फिर अक्सर ऐसा ही रहते हैं? जी रजनी जी, यहाँ पे बता दें कि ये यहाँ पे बक्सर शहर का यही हाल हमेशा आता है। ये तो दिन की बात आज थी, यहाँ पे रात में भी अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पे न डॉक्टर मिलते हैं और न ही यहाँ पे सरकारी कोई सुविधा यहाँ पे है। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि बड़ी दुर्घटना होने के बाद में पेशेंट को यहाँ से रेफर कर दिया जाता है और समुचित यहाँ पे ना दवाई का भी व्यवस्था नहीं है जी। तो ये जो लोग पहुंचे थे, इस सड़क हादसे का शिकार थे लोग, इनके लिए तो तुरंत ट्रीटमेंट होना चाहिए। कहा भी क्या है कि भैया हादसे वालों को पहले ट्रीट किया जाए। डॉक्टर कहाँ थे? कितने घंटे तक ये लोग ऐसे ही वहां पर तड़पते रहे? जी आज तो यहाँ पे 1.5 घंटे तक ये लोग तड़पते रहे। यहाँ पे ये मुंगांव से ये लोग महदा जा रहे थे तो रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें ये लोग आप देख रहे हैं कि 1.5 घंटे तक ये लोग तड़पने के बाद में यहाँ पे हंगामा परिजन किए। उसके बाद में सीएस के फोन करने के बावजूद ये लोग कुछ लोग आए, वो भी 1.5 घंटे बाद, वो भी वहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं था जी। संजय, हम सुन रहे थे एक शख्स था बता रहा था हादसा कैसे हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि डॉक्टर आया, एक देख के चला गया। इस पर बात करेंगे आपसे। इंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उप मेयर हैं बक्सर के, नेता बीजेपी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अनिल यादव जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अनिल यादव जी, बार बार जब भी ऐसी बदहाल हालत हम देखते हैं, सवाल ये उठता है कि जब लालू की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टरों की टीम पहुंच जाती है, और जब मरीज यहाँ पर तड़प रहे हैं तो डॉक्टर भी नहीं है, दवा भी नहीं है। ये बिहार का कैसा हाल है? देखिए, इस महागठबंधन की सरकार जब से बनी है तब से बहुत सारे विभागों की हालत बहुत दयनीय हो गई है। उसमें एक स्वास्थ्य विभाग है। आपको याद होगा अभी हाल कितने भी केस को आप उठाएं, स्थिति इसी तरह की होती है कि हॉस्पिटल में मरीज पहुंचते, डॉक्टर नहीं होते। अभी हाल में लखीसराय से एक रेप का केस का पेशेंट आया था पीएमसीएच, उसको भी इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। सारे लोग पीएमसीएच में हंगामा करते थे, तब जाके उसको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया। उसको खून देने की जरूरत थी, खून नहीं मिल रहा था। जब पीएमसीएच की ये हाल है और अभी आप बक्सर की बात बता रहे हैं तो वहां भी इसी तरह की बातें हैं। किसी भी पूरे प्रदेश में किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएं, डॉक्टर नदारत है, दवाई नदारत है, वहां के स्टाफ नदारत हैं। आश्चर्य हो रहा है कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। आपने अभी कहा थी कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब होती है तो पूरे प्रदेश के अच्छे डॉक्टर उनके घर पहुंच जाते हैं। ये अच्छी बात है, मैं इसको खराब नहीं मानता। लालू यादव जी राज्य के बड़े नेता हैं, यदि उनकी तबीयत खराब होती है तो उनके देख रेख में डॉक्टर को पहुंचना चाहिए, डॉक्टर को देखना चाहिए। लेकिन उसी स्वास्थ्य विभाग में का यह भी दायित्व बनता है कि यदि हमारे प्रदेश के किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, वो नदारत है और पेशेंट वहां जाता है और वो तड़प रहा है अपने कष्ट में, तो ये स्वास्थ्य विभाग का, ये बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और इस तरह से जो डॉक्टरों के तरफ से क्या कहिए आप नकारात्मक दृष्टिकोण है, कोई केयर नहीं ले रहा है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को। मुझे तो लगता है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार में काम ही नहीं कर रहा है और इस तरह के बहुत सारे विभाग हैं। शिक्षा विभाग को लीजिए, स्वास्थ्य विभाग है ही, और भी बहुत सारे विभाग हैं जो काम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं यह सरकार कैसे चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप हैं। अब जो भगवान की शरण में रहेंगे, कभी बंसी बजैया बनेंगे तो फिर ना जाने फिर इन लोगों का क्या होगा। भगवान ही मालिक है। इंद्र प्रताप सिंह जी, बक्सर की हालत जो हम दिखा रहे हैं वाकई में सोचने पर मजबूर करती है। डॉक्टर हैं, उसके बाद भी वहां पर तैनात नहीं। इमरजेंसी में सड़क हादसे में कोई पहुंच जाए, सब जानते हैं कि तुरंत इलाज की जरूरत होती है, वो घंटों तड़प रहा है, छोटा सा बच्चा है, महिला है, खून से लथपथ। ये क्या हो रहा है? हाँ जी, तो ये तो मतलब आश्चर्यजनक बात है। ये दिन की बात है।
दिन में स्थिति ऐसी चल रही है जी, और रात में तो कोई देखने वाला मतलब वो तो बयान दे रही हैं, औरत को बयान दी है कि डॉक्टर आए और कुछ कहा नहीं, चलेगा। मैनेजर साहब का पता ही नहीं है, दवा उपलब्ध ही नहीं है, रात में तो कोई देखने वाला भी नहीं रहता है, बालकनी ऐसे ही पैकेज में आदमी पड़े रहते हैं पेशेंट, एक सीरियस पेशेंट। दुर्दशा है बक्सर की। जिम्मेदार किसे मानते हैं आप, किसे जिम्मेदार? स्वास्थ्य मंत्री ठीक से संभाल नहीं रहे अपना विभाग, उसी का नतीजा है कि बाकी लोग ढिलाई दे रहे हैं? अनिल भाई ने कहा कि आपने कहा कि लालू प्रसाद बीमार पड़ते हैं तो पूरा महकमा चलाता है स्वास्थ्य विभाग का। हाँ हाँ, ये बात है, वो भी एक इंसान है, एक आम रिक्शा वाला भी इंसान है, वही सुविधा उसको भी मुहैया होनी चाहिए जो लालू प्रसाद जी को होती है। हाँ, लेकिन बक्सर में तो कॉमन दवा जो वो भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, मैनेजर साहब न जाने कहाँ रहते हैं, कोई खोज खबर नहीं है। हल्ला हंगामा जब तक नहीं होगा कोई काम नहीं होगा। प्रेग्नेंट औरत पड़ी रहती है वही गैलरी में, कोई देखने वाला नहीं होता है। बक्सर की स्थिति बहुत खराब है, स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। हाँ, बक्सर के आप नागरिक हैं, इन लोगों की पीड़ा को देखते हुए बार बार शायद ऐसा कई बार हुआ होगा कि इलाज के अभाव में मरीज ने दम भी तोड़ दिया होगा, आप लोगों ने मुद्दा उठाया? सर का दर्द जो बक्सर में ट्रीटमेंट होना चाहिए जी, जानबूझ के यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, तो अपने सर का दर्द हटा दो, जबकि वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आज तो मतलब दुर्घटना में बच्चा है, औरत है, सब लोग घायल है, तो वो तो बयान दी कि गए थे, तो बोली कि आए थे डॉक्टर और गए, उसके बाद किसी का पता नहीं चला। फर्स्ट एड भी कोई करने नहीं आया। मैनेजर साहब वहाँ उपलब्ध ही नहीं है, मरीज करा रहा है, चिल्ला रहा है, कोई देखने वाला नहीं था। ये आम बात है, रोज की बात है। अच्छा, ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर अब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एकदम निश्चित तौर पे होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होने चाहिए। हाँ ठीक है संजय, थोड़ी देर पहले जैसे मैं आपसे वही सवाल दोहराना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जो कह रहा था एक्सीडेंट में घायल हो गए लोग और यहाँ पर डॉक्टर आया, एक कर्मचारी है, उसने देखा फिर वो चला गया, ये मानवता भी मर गई है क्या? ये उनका कर्तव्य है, इसी के लिए वो पैसे खा रहे हैं, इसी के लिए उन्हें तनख्वाह मिल रही है, वही काम ठीक से नहीं कर रहे हैं? जी रजनी जी, यहाँ पे अक्सर ये होता रहता है। यहाँ पे अभी फिलहाल में कुछ दिन पहले मिसरवलिया में जो घटना हुआ था, इसके उस दिन भी वही हाल था जो आज है। आज तो दिन है, उस दिन रात में इतना पब्लिक को यहाँ पे कष्ट होता है। आप रात में जाइए, वहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे सोए हुए मिलेंगे। सरकारी अस्पताल का जो स्थिति यहाँ बक्सर का है वो तो अब कहना ही नहीं है। जी संजय, सीएस से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कार्रवाई को लेकर कुछ कहा कि फोन किया गया, तब उन्होंने चिल्लाया, तब डॉक्टर वहां पर पहुंचे? जी, यहाँ पे ये था कि ये परिजन जब 1 घंटा बीत जाने के बाद में यहाँ परिजन जब वहाँ हॉस्पिटल में हंगामा हुआ तो लोगों ने वहाँ पे फोन किया। उसके बाद हम लोगों के पास भी फोन आया, तो फोन करने के बाद में आधे घंटे बाद मतलब कि 1.5 घंटे, पूरा 1.5 घंटे वहाँ पे परिजन छटपटाते रहे। पीड़ित जितने भी घायल लोग थे वहाँ छटपटाने के बाद में एक डॉक्टर आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दो करके 3-4 डॉक्टर आए बाद में, तब लोगों का इलाज शुरू हुआ। वो भी दवा यहाँ पे नहीं था। उसके बाद भी लोग कहने लगे कि यहाँ से रेफर कर दिया जाए, तो रेफर के नाम पर भी वहाँ पे लोग गुस्सा हो गए परिजन। वहाँ पे चूंकि यहाँ पे व्यवस्था नाम का तो कोई चीज ही नहीं है। अक्सर यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो कोई भी रोगी इमरजेंसी आता है तो उसको रेफर, सिर्फ रेफर पहले से तय कर लिया है कि हमें काम नहीं करना है, रेफर कर देना है। अनिल यादव जी, आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं इसमें पूरे सरकारी सिस्टम को दोषी मानता हूँ। सिर्फ डॉक्टर पे दोष देने से काम नहीं चलेगा। कारण इसलिए कि जब हमारी सरकार एनडीए की सरकार थी तो पूरे बिहार में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा था, सभी अस्पतालों में किस तरह से डॉक्टर रहते थे, दवाइयां रहती थी और इलाज होते थे। आज उन्हीं डॉक्टरों के रहते हुए भी इलाज नहीं हो रहा है। उसके कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं रखे हुए हैं। हॉस्पिटल में कोई दवाई नहीं है, चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे स्थिति में डॉक्टर यदि प्रेशर में आते भी हैं तो वो लाचार होकर अपने पेशेंट को रेफर कर देते हैं। तो आप इस स्थिति को सुधारने के बदले किसी डॉक्टर पर आरोप लगाना मैं ठीक नहीं समझता। इसलिए कि यदि हमें हॉस्पिटल में सही व्यवस्था रहेगा तो हमारे डॉक्टर वहां रहकर मरीजों का इलाज करेंगे। इसलिए कि डॉक्टर भी एक इंसान है और मरीज भी इंसान होता है।
वहाँ डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं। अब मरीज कोई पहुंच गया है सड़क हादसे में, आप उसको देख लीजिए, पहली जो पट्टी है वो तो कर दीजिए। खून कितना गिर जाता है, खून कितना कीमती होता है, खून तो देते तक नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर डर से नहीं जाता है, इसलिए कि हॉस्पिटल में वो जिस व्यवस्था में इलाज करेगा वो व्यवस्था उसके पास नहीं है, और वो परिजनों का भोगी बनेगा, परिजनों का वो गुस्से का भोगी बनेगा, इसलिए वो डर से नहीं आता है। यदि उस हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था होगी तो डॉक्टर मुस्तैदी से काम करेगा, और यह हम लोगों ने एनडीए सरकार में दिखाया था बिहार को। तो ऐसी व्यवस्था इस महागठबंधन की सरकार को करनी चाहिए थी, जो वो नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग सही ढंग से काम नहीं कर रहा। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। आपने ठीक ही कहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री खुद भगवान भरोसे रहे तो पूरे बिहार की जनता और मरीजों का क्या स्थिति होगी। और हमने कई राज्यों में देखा है, अगर स्वास्थ्य मंत्री ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनका विभाग बदल दिया जाता है। ठीक है, उनसे नहीं संभल रहा है तो विभाग बदल दीजिए, क्यों मरीजों को मरवा रहे हैं नीतीश कुमार? सही बात, एग्री। बक्सर से उप मेयर हमारे साथ जुड़े हैं इंद्र प्रताप सिंह जी। आपको भी नहीं लगता वक्त आ गया, बहुत हो गया है? ठीक है, नए हैं, युवा हैं, तेज प्रताप को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, बहुत वक्त गुजर गया संभलने सोचने के लिए, अभी भी बदतर हालत है, एम्बुलेंस मिलती नहीं है, शव को बाइक में ले जाना पड़ता है, डॉक्टर मिलते नहीं है, मरीज की मौत हो जाती है। ये सब कुछ क्या चल रहा है? वक्त नहीं आ गया है कि अब विभाग बदल देना चाहिए? सरकार को एक बार देखना चाहिए, शायद विभाग बदलने से हालात बदल जाए। संभवतः सुधार आ जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री तो आके दवा करेंगे नहीं। डॉक्टर आते हैं, मिलते हैं, 1 घंटा नदारत हो जाते हैं, 1 घंटा तक पेशेंट पढ़ के वहां पे तड़प रहा है। व्यवस्था में सुधार लानी होगी, बात समझिए। ये व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, ये डॉक्टर आते हैं कह रहे हैं कि मजबूरी है कि रेफर कर देते, ऐसी बात नहीं है। 90% केसेस को रेफर करने की प्रवृत्ति बना ली गई है कि न रहेगा ना होगा कुछ। आज ही के घटना में 1 घंटा पहले डॉक्टर आए हैं, क्या फर्स्ट एड नहीं कर सकते थे? अब स्वास्थ्य मंत्री आके तो नहीं करते, वो तो डॉक्टर को करने की जिम्मेवारी है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन व्यवस्था ही गड़बड़ है यहाँ पे। बक्सर हॉस्पिटल भगवान भरोसे चल रहा है। अरे तो जब लोक संवाद कार्यक्रम होता है, तमाम लोग पहुंचते हैं उनके विभाग से जुड़े सुझाव के लिए, स्वास्थ्य मंत्री नहीं पहुंचते हैं। अब इतनी निष्क्रियता दिखाएंगे तो फिर डॉक्टर भी सोचेंगे ना, क्या कर लेंगे स्वास्थ्य मंत्री, वो तो कुछ नहीं करेंगे, तो आराम से काम कर रहे हैं। ना जी जी हाँ, तो वो ये उसका ही रिजल्ट है ये ना, उसी का रिजल्ट ये मिल रहा है ना। हम लोग भुगत रहे हैं उसकी सजा, आम जनता भुगत रही है उसकी सजा, आम जनता उसी की सजा न भुगत रही है। तो जनता कब तक भुगतेगी? अब वक्त नहीं आ गया है स्वास्थ्य मंत्री का विभाग बदलने का? नीतीश कुमार को भी सोचना चाहिए। ठीक है, लालू के लाल हैं, लेकिन जनता भी तो है, जनता जनार्दन के आपके स्वामी बार बार 1 बार 2 बार 3 बार बनाया है, तो उनका भी तो सोचना चाहिए। हाँ जी, निश्चित तौर पे जनता को सोचना ही चाहिए, लेकिन आप इसमें बक्सर पर्टिकुलर में बक्सर की बात करता हूँ। वो भाई साहब डीएमसीएच की बात की है, वो बलात्कार पीड़िता की बात की, वो बात सच है, हर जगह की घटना ऐसी होती है, लेकिन बक्सर में तो और दुर्दशा है ना, फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है। जी हाँ, बक्सर में अब बताइए कि अभी सुबह 8 बजे की ये स्थिति है, अगर रात में 11-12 बजे कोई पहुंचती है प्रेग्नेंट, वो किस स्थिति में होगी? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, कहते हैं जो मुखिया हो, अगर उसका डर होता है कि ये हमें कार्रवाई करेंगे हमारे ऊपर, हमें रहना है 24 घंटे, वो डर नहीं है। सिविल सर्जन भी कुछ नहीं कर रहे हैं कार्रवाई, और स्वास्थ्य मंत्री भी गंभीरता से नहीं लेते मीडिया में खबरें देखने के बाद भी। फोन करने पे आते हैं, हाँ, फोन होने पे, हंगामा होने पर ही सिविल सर्जन आते हैं, मैनेजर। हाँ, तो आप मानते तो हैं स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं सीधे तौर पर? ना सही, उनके विभाग का मामला है। अगर आप कड़क रहेंगे तो डर लगेगा लोगों को कि अगर हम ड्यूटी पर नहीं रहेंगे हमारी नौकरी चली जाएगी। लापरवाही तो ऊपर से भी है। हाँ, वही हम कह रहे हैं। अनिल यादव जी, आपको भी नहीं लगता है कि ठीक है वो डॉक्टर वहां पर काम चोरी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, आपने उसके अलग रीजन बताए, डर लग रहा है कि अगर गए वहां मारपीट हो गई, वो सब ठीक है, लेकिन ऊपर से स्वास्थ्य मंत्री को भी देखनी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए। करोड़ों रुपए का बजट खर्च हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ये भी तो उन्हें ही देखना है। सही कहा, सारे पैसे खर्च हो रहे हैं और दवाइयाँ खरीदी जा रही है, पर वो दवाइयाँ कहाँ जा रही हैं? किसी हॉस्पिटल में दवाई नहीं, किसी हॉस्पिटल में इलाज के कोई उपकरण नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और कागज पे सारे पैसे खर्च हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के। तो ये जा कहाँ रहे हैं? ये तो मेरे समझ से एक इंक्वायरी का विषय भी बनता है। सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री को
तीर्थाटन करने से पूरे बिहार का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। और मुख्यमंत्री सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री पर बातें छोड़कर अपने को कहे कि कानून अपना काम करती है, तो इससे भी काम नहीं चलता है। ये पूरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं तो ये पूरे सरकार को मैं दोषी मानता हूँ। हाँ। और सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि ऐसी व्यवस्था क्यों है, कहाँ पे गड़बड़ियां हो रही है। यदि दवाइयां खरीदी जा रही है तो वो दवाइयां अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। यदि डॉक्टर आपने वहां पे पोस्ट कर दिया है तो डॉक्टर हॉस्पिटल में क्यों नहीं पहुंचते। ये तो विभाग का दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि इसको मॉनिटर करे। यही व्यवस्था पहले एनडीए सरकार में क्यों दुरुस्त थी और आज ये दुरुस्त क्यों नहीं है, इस पे तो सोचने की जरूरत है। वही मुख्यमंत्री उस समय भी थे और वही मुख्यमंत्री आज भी हैं। फिर व्यवस्था ये कुव्यवस्था में कैसे परिवर्तित हो गई? क्यों मुख्यमंत्री नहीं ऐसा कर रहे हैं? इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि भाई वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, अगर हम उनसे कुछ कहेंगे, उनका विभाग के बारे में सोचेंगे या फिर उनके विभाग में इंटरफेयर करेंगे तो फिर हमसे सवाल होगा। ये मजबूरी तो नहीं है उनकी? मैं तो समझता हूँ कि यही मजबूरी है। सरकार गिर जाएगी यदि इस तरह से वो एक्ट करेंगे, तो सरकार गिर जाएंगी और हमारे मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुंह बंद करके बैठे हुए हैं और बिहार की जनता को अपने भाग्य भरोसे छोड़ दिया है। रोना है और क्या, अगर ऐसा ही होगा। इंद्र प्रताप जी, आपको भी यही लगता है क्या कि जितने दोषी डॉक्टर हैं उतने ही दोषी स्वास्थ्य मंत्री उनका विभाग है और उतने ही दोषी फिर मुख्यमंत्री भी हैं? मुख्यमंत्री तो कम से कम कर सकते हैं, क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उन्हें कह सकते हैं कि आप जाके देखिए उस हॉस्पिटल में क्या कमियां हैं, हमें आके बताइए। अब तेज प्रताप है, नए नवेले हैं, कुछ पता है नहीं, सुनता कोई उनके है नहीं, लेकिन नीतीश कुमार का तो सुनते हैं, उन्होंने तो देखा है, 12-13 साल हो गए उन्हें। निश्चित तौर पे व्यवस्था वो सरकार भी दोषी है इसमें। सरकार को इस पे पहल करना चाहिए और अपने विभाग पे अगर इन लोगों पे कार्रवाई होगी, हेलो, हाँ जी, कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे सुधार होगा। कार्रवाई हो नहीं रही है। हाँ। और जो सीएस है वो भी कारण बताओ नोटिस नहीं है, तो जवाब भी नहीं लेता है कि आप कहाँ गए थे। डॉक्टर गए तो गए, चेष्टा भी नहीं करते हैं कि आज इनकी मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा हो रहा है कि जब घटना कम हो रहा है तो सीएस को फोन होने पे आते हैं, मैनेजर का पता ही नहीं चलता है। हाँ, व्यवस्थापक कौन है और क्या कर रहा है हॉस्पिटल में, इसका तो पता ही नहीं चलता है। और सीएस फोन होने पे, हंगामा होने पे परिजन जब हंगामा करते हैं तो आते हैं। हाँ। फिर उसके बाद डॉक्टर ये कहते हैं कि हंगामा किया, हमसे पिटाई की। अगर ऐसे हालात रहेंगे और डॉक्टर की पिटाई होगी, डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे, कुल मिलाकर यही नतीजा होगा, मरीज ही भुगतेंगे उसका खामियाजा। दवाई नहीं है तो मर रहे हैं, आगे मरीज को भुगतना है। जी, मरीज को ही भुगतना है। इसलिए कि अगर हड़ताल होता है, गरीब जो बहुत गरीब है वो कहाँ से पटना और बनारस जाएगा। क्या कोई हल आपको नजर आ रहा है इंद्र प्रताप जी? इस पूरी चर्चा में हमने बातें तो कर ली, समस्याएं बहुत है, कोई हल नजर आ रहा है? कैसे सुधरेंगे ये बदहाल अस्पताल? बदहाल अस्पताल बक्सर का जब तक वो विभाग ऊपर से नहीं सुधार लाएगा तब तक सुधारना कहाँ है। दवा का लिस्ट 34 है, उपलब्ध 12 है। दवा प्रिस्क्राइब होता है जितना, उसमें से 80% दवा बाहर ही मिलती है। स्थिति तो बहुत भयावह है। अनिल यादव जी, आपसे और जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बदहाल हॉस्पिटल के हालात सुधर सकते हैं? कम डॉक्टरों में भी बेहतर इलाज हो सकता है अगर कोशिश करें तो? सिंपल सी बात है कि आप सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में कर दें और उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें कि इस हॉस्पिटल में यदि किसी भी तरह के इस तरह की गड़बड़ियां देखी जाएगी तो उसके लिए ए रिस्पॉन्सिबल होगा, इस तरह की गड़बड़ियां होगी तो बी रिस्पॉन्सिबल होगा और इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी तो अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों में सही चिकित्सा मरीजों को दे पाएगा। और बिहार में इस तरह के जो घटनाएं घट रही हैं कि बिना ट्रीटमेंट के मरीज मर जाते हैं तो वो उसमें कमी आएगी। और ये चीज हम लोगों ने देखा है बिहार में, इसलिए वैसा करने की जरूरत है। और जो क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद हैं, शायद वो तो दिल्ली चले जाते हैं, जो विधायक हैं वो पटना में रह जाते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं जनता के लिए कम से कम हॉस्पिटल में जाके देखें सुविधाएं हैं कि नहीं, तो ही कम से कम डॉक्टरों में डर बैठे। अगर जनप्रतिनिधि चाहे तो क्या ये सब नहीं कर सकते हैं? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तय करनी होगी। जनप्रतिनिधि क्या करते हैं वो तो अलग बात है। ये मैं जनप्रतिनिधि की बात ही नहीं करता, मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि किसी हॉस्पिटल में यदि पूरी व्यवस्था की जाएगी सरकार के द्वारा
और उसके बाद ट्रीटमेंट यदि नहीं होता है तो जो ट्रीटमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी। और ऐसी यदि व्यवस्था होती है तो किसी भी अस्पताल में कोई मरीज ऐसा नहीं रहेगा जिसको कि सही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। यानी अब जागने का वक्त आ गया है। इतने लोग, सरकार में इतने मरीज इलाज के अभाव में मर गए हैं, अब शायद जागने का वक्त आ गया है। और न्यूज इंडिया ने कोशिश की है जगाने की, अब देखते हैं असर होता है कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने वक्त दिया। अनिल यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंद्र प्रताप सिंह जी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, और संजय यादव, तमाम संजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाता जुड़े हमारे साथ। अब बहरहाल बक्सर का बदहाल अस्पताल है, ये खबर तो हमने दिखा दी है, लेकिन इसी के साथ अब हल भी निकालने की जरूरत है कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाए, जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि अगर एक जिम्मेदार है दूसरा लापरवाही कर रहा है तो कार्रवाई हो, उन्हें भी सबक मिलेगा, डॉक्टर भी सीखेंगे और उसके बाद शायद इस तरीके से लापरवाही नहीं होगी मरीजों के इलाज में। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।